मेरी पड़ोस की भाभी ने अपनी 15 साल की जवान बेटी को आधी रात मेरे कमरे में भेज दिया। फिर उस लड़की ने मेरे साथ जो किया जानकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। हेलो दोस्तों, आज मैं आपको अपनी रोमांटिक स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ कि मैंने किस तरह से अपनी पड़ोस की भाभी की बेटी के साथ वह सभी किया जो एक लड़का हर लड़की से करना चाहता है। या यूँ कहा जाए, भाभी ने अपनी बेटी के साथ वह सब करने के लिए मजबूर किया। इस कहानी को शुरू करने से पहले मैं आपको अपने बारे में बता देता हूँ। मेरा नाम नीरज है और मैं शहर का एक हट्टा कट्टा सा लड़का हूँ। मेरी उम्र अभी 21 वर्ष है। मैं शरीर से लगभग 6 फीट का एक हैंडसम सा लड़का हूँ। कोई भी लड़की मुझे देखने से मना नहीं कर सकती। मेरे फैमिली में मेरे से एक बड़े भैया हैं जो अक्सर काम के सिलसिले में घर से बाहर ही रहते हैं। मेरी फैमिली में मेरी मम्मी और पापा और मैं, हम लोग 4 लोग रहते हैं। पापा तो अक्सर काम में बाहर रहते थे और भाई तो कभी घर आता ही नहीं था, क्योंकि वो जिस कंपनी में काम करते थे वहाँ से उन्हें घर आने में करीबन 1 महीना लगता था। इसलिए वह महीने में 1 बार या 2 बार ही घर आया करते थे। जबकि मेरे पापा एक क्लर्क थे। वो दिन भर ऑफिस में रहते और शाम में घर आते थे। मैं घर का एक छोटा लड़का था, इसलिए घर की जिम्मेदारियां मेरे माथे पर कभी नहीं आई। मेरे घर में केवल मेरी माँ और मैं, हम लोग 2 लोग ही रहते थे। बात उस समय की है जब मेरी इंटर की परीक्षा समाप्त हो गई और मैं अपने रिज़ल्ट की तैयारी कर रहा था, क्योंकि रिज़ल्ट आने में बहुत लंबा समय लग रहा था। रिज़ल्ट आने में करीबन 2 से 3 महीने का समय लगता है। उस दौरान मैं घर में बैठा बस खेल रहा था या तो कूद रहा था। मैं घर का छोटा लड़का था, इसलिए मेरे माथे पर कभी भी ज़्यादा प्रेशर नहीं आया। मेरी जो भी ज़रूरतें होती थी, मेरे भैया या मेरे पापा वह सभी ज़रूरतें मेरी पूरी कर दिया करते थे। घर की चीज़ों को लेकर मैं कभी परेशान ही नहीं हुआ। मैं दिन भर खेलता कूदता या दोस्तों के साथ घूमते रहता था। हालांकि मेरी उम्र 21 वर्ष हो चुकी थी, लेकिन फिर भी मैं बाकी लड़कों की तरह घूमता रहता। मैं परिवार की ओर कभी ध्यान ही नहीं देता। मैं पूरी तरह से एकदम बिंदास लड़का रहा। मैं घर में अपनी माँ को सभी बातें बता दिया करता था। मैं दिन भर जो भी करता अपनी माँ के साथ सारी बातें शेयर करता था। भैया और पापा के साथ मेरा बहुत कम बात होता था, क्योंकि वो लोग घर में रहते ही नहीं थे। जब मैं कॉलेज में था उस समय मुझे एक लड़की बहुत पसंद थी। मैंने माँ को इसके बारे में बताया। मेरी माँ के साथ एक दोस्त की तरह बात चलता है, इसलिए मैंने माँ को वह सभी के बारे में बता दिया। जब मैंने माँ को उस लड़की के बारे में बताया तो माँ को वह लड़की कुछ खास अच्छी नहीं लगी, लेकिन मुझे वह लड़की बहुत पसंद थी। माँ मेरे जिद के आगे झुक गई। उन्होंने कहा, ठीक है, तुम पहले उस लड़की के बारे में पूरी तरह से पता कर लो, फिर तुम मुझे कहना, तो मैं तुम्हारे भैया और तुम्हारे पापा से बात करूँगी। मैं बहुत खुश हो गया कि चलो, अब मुझे उस लड़की के साथ शादी करने के बारे में मिल जाएगा। मेरे भैया की शादी नहीं हुई थी, लेकिन फिर भी मैं अपनी शादी के सपने देख रहा था। वो कहते हैं ना, पूरी तरह से टेंशन फ्री होने से बस शादी ही शादी दिखता है। इस बारे में मेरी किस्मत कुछ अच्छी नहीं रही। मैंने जिस लड़की के बारे में माँ को बताया था वह लड़की ठीक नहीं थी। वह मेरे साथ भी बातें करती थी, जबकि दूसरे लड़कों के साथ भी उसका घूमना फिरना रहा करता था। इसलिए मैंने माँ से कहा, माँ वो लड़की ठीक नहीं है। मुझे उससे प्यार है, लेकिन वो उस तरह से लड़की नहीं है जैसा मैं चाहता था। उसके बाद मैंने कभी भी किसी लड़की पर ध्यान नहीं दिया। मैं हालांकि बहुत खुले दिल का आदमी हूँ, लेकिन फिर भी मैं दूसरों की भावनाओं के साथ कभी नहीं खेला। मेरे मन में किसी के प्रति कोई भी बुरा व्यवहार नहीं था। मेरे घर वालों ने मुझे यह शिक्षा कभी नहीं दी थी। इस तरह से समय बीतता चला गया। एक दिन जब मैं घर में बैठा हुआ था तो मेरे भैया ऑफिस से घर आ गए। जैसे कि मैंने पहले भी कहा था, मेरे भैया महीने में 1 या 2 ही बार घर आया करते थे, लेकिन इस बार भैया समय से पहले ही घर आ गए। वह बहुत ज़्यादा ही डरे हुए थे। माँ ने उनसे पूछा कि आखिर क्या बात है। उन्होंने मुझे कुछ भी नहीं बताया, ना ही माँ को कुछ बताया। शाम होने पर उसने कहा कि पापा के आने पर मैं सभी बातें बता दूंगा। भैया बहुत टेंशन में थे। मैंने आज तक भैया को कभी भी इस तरह के टेंशन में नहीं देखा था। शाम होने पर जब पापा घर आते हैं तो भैया पापा के साथ बैठ जाते हैं और कहते हैं कि मैं आप लोगों को कुछ बताना चाहता हूँ। फिर भैया ने जो बातें बताई, हमें खुशी भी हो रहा था, लेकिन हम लोग आश्चर्य भी थे कि आखिर भैया ऐसा कैसे कर सकते हैं। भैया ने कहा
कि भैया जिस ऑफिस में काम करते हैं वहाँ पर उन्होंने एक लड़की पसंद की है जिससे उन्होंने शादी कर ली है, लेकिन मम्मी पापा के डर के कारण वह उन्हें लेकर घर नहीं आ रहे हैं। मेरी मम्मी और पापा को इस बात से थोड़ा दुख होता है क्योंकि वो लोग भैया की शादी के लिए बहुत सारे सपने देखे थे, लेकिन भैया ने वह सभी सपने पर पानी फेर दिया था। लेकिन कोई भी मम्मी पापा यह अब नहीं चाहते हैं कि उनके बच्चों का दुखी हो, इसलिए मेरे मम्मी पापा भैया की खुशी के लिए उनकी शादी को एक्सेप्ट कर लेते हैं, जिसे सुनने के बाद भैया बहुत खुश हो जाते हैं। अगली सुबह होने पर भैया अपने साथ उस लड़की को लेकर आते हैं, यानी कि मेरी नई भाभी। भाभी वास्तव में बहुत ज़्यादा ही सुंदर थी। वो सच में इतनी सुंदर थी जैसे कि परी हो। वह स्वभाव से भी बहुत अच्छी थी। भैया ने लव मैरिज किया था, लेकिन धीरे धीरे भाभी जिस तरह से हमारे परिवार के साथ घुल गई वह अरेंज मैरिज की तरह लगने लगा। भाभी मेरे मम्मी पापा सभी का बहुत अच्छे से ख्याल रखती थी। हमारा लगाव भी भाभी के साथ उसी तरह से हो गया और हमारी ज़िंदगी बहुत अच्छे से चलने लगी। भाभी हम लोगों के साथ बहुत सारा मजाक किया करते थे। जब भैया भाभी को लेकर आए थे तो भैया ऑफिस से 2 या 3 दिनों में वापस आ जाया करते थे। पहले तो महीना में 1 या 2 बार आते थे, लेकिन यहाँ पत्नी होने के कारण वह सप्ताह में 1 बार ज़रूर आते थे। काम को छोड़ नहीं सकते थे क्योंकि काम छोड़ देने से फिर हम लोग पूरा परिवार सड़क पे आ जाते हैं। हम लोग ज़्यादा अमीर परिवार से नहीं हैं, लेकिन ज़्यादा गरीब भी नहीं हैं। हम लोगों के पास एक छत है और 3 समय का खाने का वक्त आराम से मिल जाता है। भैया को बड़ा ही ज़्यादा परेशानी होने लगा क्योंकि सप्ताह में हर बार एक बार छुट्टी लेके घर आना संभव नहीं था। इसलिए पापा ने कहा कि तुम बहू को लेकर अपने पास ही रखो और महीना में 1 या 2 बार जिस तरह से आते थे उसी तरह से आ जाओ, नहीं तो कंपनी से तुम्हें भी निकाल दिया जाएगा, फिर हमारा परिवार पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। भैया को यह बात समझ में आ गई और हम लोग सब कोई एक दूसरे को बहुत अच्छे से समझते थे। भैया ने कहा ठीक है, मैं इन्हें लेकर चला जाऊंगा और सप्ताह में 1 या 2 बार ज़रूर मिलने के लिए आऊँगा। मेरी माँ को यह थोड़ा सा बुरा लग रहा था क्योंकि माँ का लगाव भाभी के साथ बहुत अच्छा हो चुका था और भाभी को भी यहाँ से जाने का मन नहीं था। मेरा भी लगाव भाभी के साथ बहुत अच्छा हो चुका था। जब भाभी कमरे में रहती मैं बिना पूछे ही कमरे के अंदर घुस जाता। भाभी थोड़ा मॉडर्न की थी, लेकिन उसमें संस्कार बहुत भरे हुए थे। वह मेरे साथ बहुत अच्छे से मजाक किया करते थे। जब भी मैं भाभी के कमरे में जाता वह छोटे छोटे कपड़ों में होते, जिनसे उनका पूरा शरीर एकदम साफ दिखाई देता। जब भी मैं भाभी के पास आता भाभी मुझे खींचकर अपनी तरफ खींच लेती और मेरे साथ बहुत सा मजाक किया करती थी। मैं भी भाभी के पास जाकर बिस्तर पर बैठ जाता या अपना माथा उनकी गोद पर रख देता। मैं मजाक में ही भाभी के हाथ को कभी कभी पकड़ लिया करता था। भाभी को यह चीज़ें कॉमन सी बातें लगती थी। मेरे मन में भाभी को लेकर कभी भी कोई गलत विचार नहीं आया, लेकिन जब भैया ने शादी करके भाभी को अपने साथ काम पर ले गए और वो लोग शहर में ही रहने लगे तो मेरे भी मन में शादी करने की बहुत इच्छा होने लगी। शादी नहीं बल्कि शादी के बाद बहुत से भी करने की इच्छा बहुत ज़्यादा लगने लगी। उसी समय की बात है, मेरे पड़ोस में एक भाभी रहने के लिए आई। वो मेरी पड़ोस की भाभी थी। वह भाभी ज़्यादा बुज़ुर्ग नहीं थी, वह मिडिल एज की होगी, लेकिन उनकी एक बेटी थी जो बहुत ज़्यादा हसीन थी, जिसकी उम्र करीबन 16 साल ही होगी। उसकी उम्र मात्र 16 साल थी, लेकिन वह देखने से 21 या 22 साल की जवान लड़की की तरह दिखाई दे रही थी। जब पहली बार पड़ोस की भाभी मेरे घर आई थी मैं उन्हें देखकर पहचान नहीं पाया था, तो उस समय मेरी मम्मी ने मेरा पहचान करवाया और कहा ये हमारे पड़ोस में नई नई रहने के लिए आई है। भैया और भाभी के चले जाने के बाद हम लोग घर में केवल मैं, मेरी मम्मी और मेरे पापा ही रहा करते थे। पापा अक्सर बाहर ही रहते थे, तो घर में केवल मैं और मेरी मम्मी ही रहा करते थे। वो पड़ोस वाली भाभी मेरे घर में आती है और हर शाम वो मम्मी के साथ चाय पीने बैठ जाती थी। इसी बहाने मैं टेरेस पर चला जाता और उनके घर की ओर देखने लगता था। उनकी 16 साल की जवान बेटी अक्सर छोटे छोटे कपड़ों में घुमा करती थी। उन्हें देखकर मेरे मन में उनके साथ करने का बहुत इरादा होने लगा। मैं टेरेस पर जाकर उन लड़कियों को देखने लगा। शायद उस लड़की को भी मुझे उस तरह से निहारना अच्छा लगने लगा था। एक दिन की बात है, मैं छत पर बैठा हुआ था और उनकी बेटी साइड पर बैठकर मुझे ही निहार रही थी। मैंने नोटिस नहीं किया था। मैं छोटे कपड़े में था, केवल एक लोअर पहना हुआ था और मेरा पूरा शरीर पूरी तरह से खाली था। वह मुझे बहुत घूर रही थी। जब अचानक मैंने उसकी ओर देखा तो वह अपना मुंह फेर कर अंदर की ओर जाने लगी, जिससे वो शर्मा गई थी। मैंने झट से अपने कपड़े को ठीक किया। अब मेरे मन में केवल उसके सारी बातें चलने लगीं। मैं सपना देखते हुए उस पड़ोस की भाभी की बेटी के सपने देखने लगा और उसके साथ वह सभी चीज़ें करने के बारे में सोचने लगा।
एक दिन वह भाभी हमारे घर चाय पीने के लिए नहीं आई थी। मम्मी ने मुझे कहा, जाओ देख कर आओ कि आखिर उनके घर में क्या हुआ है। मैं खुश होकर उनके घर की ओर जाने लगा। जैसे ही मैं उनके घर गया तो मैंने देखा कि उस भाभी के हस्बैंड आए हुए थे, जिनके साथ उनका कुछ बहस हो रहा था। मुझे अचानक देखते ही वह दोनों चुप हो गए। मैंने उनसे माफ़ी मांगा कि शायद मैं गलत समय पर आ गया हूँ, लेकिन भाभी मुझे अंदर की ओर ले गए। बोले, नहीं नहीं, कोई बात नहीं, आप आ जाइए। वो लोग किसी चीज़ को लेकर बहस कर रहे थे। उन्होंने मुझे कहा कि तुम छत पर चले जाओ। मैं उनके घर के छत पर चला गया, जहाँ पर उनकी बेटी बैठी हुई थी। उनकी बेटी को नहीं मालूम था कि मैं वहाँ पे आया हुआ हूँ। वह पेट के बल बेड पर लेटी हुई थी और वो हाफ कपड़े पहनी हुई थी, जिससे उसका पूरा शरीर साफ साफ दिखाई दे रहा था। मेरा तो मन कर रहा था कि मैं उसके ऊपर जाकर लेट जाऊं, लेकिन मैंने खुद पर बहुत कंट्रोल किया। कुछ देर के बाद मैं उसे उसी तरह से निहारने लगा। कुछ देर बीतने के बाद शायद उसे यह एहसास हुआ कि कोई उसे पीछे से झांक रहा है। जैसे ही वो मुड़ी, वह मुझे देखकर चौंक गई। वो झट से उठकर बैठ गई और बोलने लगी, आप यहाँ कैसे हैं? मैंने उसे कहा, मैं तुम्हें बहुत पहले से ही देख रहा हूँ। वह झट से उठकर कमरे से बाहर की ओर जाने लगी, लेकिन मैंने उसका हाथ पकड़कर अपनी ओर खींच लिया। जैसे ही मैंने उसे अपनी ओर खींचा, वो सीधा मेरी बाहों में आकर सिमट गई। उसके पूरे शरीर मेरे शरीर से सट गया था। मैंने उसे कस के पकड़ लिया, जिससे उसके होंठ मेरे होंठ से सट गए। मेरा होंठ सटने पर उसने मुझे हल्का सा धक्का दिया, जिससे कि मैं बेड पर गिर गया और वह शर्माते हुए वहाँ से चली गई। मैं समझ गया था कि उसे भी वह चीज़ें चाहिए जो मैं सोच रहा था। मैं बहुत खुश हो गया। मैं मौके की तलाश में था। जब भी मुझे मौका मिले, मैं उसके साथ वह सभी चीज़ें कर दूँ। उस दिन के बाद मैं घर आ गया। रात में मैं सो गया उन्हीं सपनों के साथ। मैं बस सोच रहा था कि मुझे कैसे मौका मिले जिससे मैं उसके साथ वह सभी चीज़ें कर लूँ। जिस तरह से मैं उस लड़की को पसंद कर रहा था, शायद वो लड़की भी मुझे बहुत पसंद कर रही थी, इसलिए वह मेरे साथ उस तरह से कंफर्टेबल थी। मैं घर गया, घर जाकर सो गया। मैं सुबह होने का इंतज़ार कर रहा था। मैं बस सोच लिया था मन में, मैं उस लड़की से जाकर सीधा पूछ लूँ, क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? मैं सुबह होने का बेसब्री से इंतज़ार कर रहा था। पता नहीं क्यों वह रात सुबह ही जल्दी नहीं हो रहा था। मैं बहुत बेचैन था। मुझे पूरी रात नींद नहीं आ रही थी। फिर पता नहीं कब मेरी आंख लग गई। जब सुबह मेरी नींद खुली तो मेरी तो होश उड़ गए। जैसे ही नींद खुला, मैं सीधा बाहर निकलते हुए उस भाभी के कमरे की ओर गया। जैसे मैं वहाँ पहुँचा, जो नज़ारा मैंने सामने देखा, उसने मेरे दिल को पूरी तरह से निचोड़ के रख दिया। मैंने देखा भाभी का घर बंद था। उसके घर में कोई भी नहीं था। ना भाभी थी, ना उसकी बेटी, ना उसके हस्बैंड। उनका घर पूरी तरह से खाली था। मैं पूरा बेचैन हो गया। मैंने आसपास के लोगों से पूछा तो उन्होंने कहा कि रात में इन लोगों के घर में कुछ बहस की आवाज़ आ रही थी। फिर मैंने सोचा, बहस की आवाज़ तो मुझे भी सुनाई दी थी, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि वो इनके घर से आ रही है। और लोगों ने मुझे बताया, सुबह होते ही ये लोग यहाँ से कहीं चले गए। मेरा मन का प्यार मन में ही रह गया। मुझे एहसास ही नहीं था कि भाभी यहाँ से चली जाएगी, लेकिन मुझे आज तक वह भाभी वापस नहीं मिली। पता नहीं क्यों, लेकिन मेरी किस्मत बहुत ख़राब थी। पहली बार मुझे जिससे प्यार हुआ और जिसने मुझे प्यार किया, मैं उससे अब दोबारा कभी नहीं मिल पाया। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।